स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ए स्क्वायर लर्निंग पे। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स आ रहे थे कि सर वो सिलेबस कंप्लीट तो हो गया है, रिवीजन कैसे किया जाए, चीज़ों को किस तरीके से सही किया जाए कि जो लास्ट हमारे 20 दिन बचे हैं इन 20 दिनों में तैयारी भी बढ़िया हो जाए, सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं और मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। दिक्कत ये हो रही कि एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो दूसरा छूट जा रहा है, दूसरा कर रहे हैं तो तीसरा छूट जा रहा है, और अगर सारे के सारे जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके पीसीएम या पीसीबी से आप हैं उनको कवर कर रहे हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं। तो इस समस्या का सॉल्यूशन लेके मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। तो सुनिएगा और ध्यान से जो मैं बातें कह रहा हूँ इन बातों पे अमल कीजिएगा, तो चीज़ें बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं पीपीटी पे लिखा है कि 20 डे मास्टर प्लान, जिसमें मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि करीब 5 स्टेप्स हैं या फिर बोल सकते हैं कि 4 स्टेप्स ही हैं जो मेन हैं, और बाकी जो आपके 4 स्टेप जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो जो 5 नंबर का स्टेप है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो सुनिएगा। सबसे पहले आपको कंप्लीट योर सिलेबस, जितना भी आपने पढ़ लिया है, और मैं क्या कहूँ ये तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, जितना भी आपने पढ़ लिया ऑलमोस्ट आप सबका जो सिलेबस हो चुका है वो फुल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका होगा। तो पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो जब आप इनको लर्न कर रहे हैं तो लर्न करते हुए इसकी शॉर्ट नोट्स बनाना है। कहने का मतलब समझिए किस तरीके से। तो सपोज जैसे आपका पहला चैप्टर है हाई स्कूल की, मैं अगर बात करूँ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन फिजिक्स में, तो इसमें अगर आपसे कहें कि चीज़ें कौन कौन सी हैं तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप आएँ तो सबसे पहले आता है परावर्तन। अब आपको परावर्तन आपने देखा है तो परावर्तन होता किसके माध्यम से है, तो आपको ध्यान करना है कि प्रकाश के माध्यम से होता है। अब जो भी ये प्रकाश के माध्यम से होता है तो प्रकाश के गुण भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, और जब गुण होते हैं तो प्रकाश में किरणें होती हैं। प्रकाश किन के माध्यम से चलता है, किरणों के माध्यम से चलता है, तो आपको किरणें पढ़ने की आवश्यकता है। और जब आप किरणें पढ़ लेंगे तो फिर आपने देखा है दूसरा है आपका दर्पण। तो जब आप दर्पण लिखते हैं तो दर्पण से सारे हो जाएंगे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और उत्तल अवतल दर्पण के बाद फिर आपने देखा होगा कि इनसे संबंधित क्या हो जाती हैं, परिभाषाएं। जो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे मैंने अगर 2 पॉइंट लिखे तो इन दोनों पॉइंट में आपकी मोस्ट ऑफ द चीजें सिलेबस में जो आपका परावर्तन वाला टॉपिक है वो आपका कवर हो जाता है। और डिटेल में इनको लिखना है आपको थोड़ा सा, तो 3rd नंबर पे आप लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। आपको चीज़ें ध्यान करने की आवश्यकता है कि जो f रहता है कब प्लस का होता है कब माइनस का होता है, u जो रहता है कब प्लस का होता है कब माइनस का होता है, और जो v रहता है कब प्लस का होता है कब माइनस का होता है। और मैं अगर एक बात कहूँ आपसे कि यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान करनी है, वो क्या है, माइनस। तो जब आप इतनी चीज़ें ध्यान कर लेंगे तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, और जैसे ही फॉर्मूला तैयार होता है तो चौथा लास्ट आपका पॉइंट बचता है आवर्धन, और 4 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा जो परावर्तन का चैप्टर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट। आप कहेंगे सर कैसे, तो ध्यान सुनिए। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मुश्किल से मुश्किल 8-10 पेज में आपके सारी की सारी केमिस्ट्री आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी और बायोलॉजी आ जाएगी। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपने परावर्तन की बात की तो सबसे पहले आपको बात करनी है प्रकाश की। आप प्रकाश की बात की, प्रकाश के गुणों की बात करी, और प्रकाश के गुणों की जैसी बात करी तो आपको पता चला कि प्रकाश किरणों के माध्यम चलता है, तो अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणों की आपने बात कर ली। और जैसे ये चीज़ें क्लियर होती तो आपने दर्पण पे पहुंचे तो समतल दर्पण की आपने बात करी, समतल के बाद गोलीय दर्पण की बात करी, गोलीय में अवतल की बात करी, आपने उत्तल की बात करी। तो आप समझ पा रहे हो मैं कितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इतने सा छोटा सा लिखने के बावजूद ये आपका हो गया। और ये शॉर्ट नोट्स कब होंगे आपके, तब जब आपको पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, लर्न हो चुका होगा, तब आप शॉर्ट नोट्स बनाने में सक्षम हो पाएंगे। आप सोचेंगे आप लर्न हुआ नहीं है, शॉर्ट नोट्स आप बनाए तो भैया नहीं हो पाने वाला है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान करने की जरूरत है कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, देन उसको लर्न करना है, और जैसे ही आप लर्न कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब जब आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, और जब शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, जब लर्न किया हो, तो लर्न करने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो है टाइम टेबल। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है इन चीज़ों में, और जैसे ही आपका टाइम टेबल बन जाता है तो फिर आपको जो मैंने अभी रिवीजन बताया वो किस तरीके से करना, फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है। और फास्ट ट्रैक रिवीजन के बाद एक बार आपको क्या करना है, रिवीजन को ऐसा कह सकते हैं कि रिपीट करना है।
रिवीजन को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। और जैसे ही आप रिवीजन को रिपीट करते हैं तो भैया मैं गारंटी देता हूं कि आज के आज आप 90+ वाले स्टूडेंट्स में आने लगेंगे। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा? अब रिवीजन का जो तरीका है वो किस तरीके से किया जाए, या जो लर्न करने का मेथड है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बना के रखे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो सबसे पहले जो आप अपने जो दिनचर्या है, जो आपका दिन है, उस पूरे दिन में आपको 1 2 3 4 5 आवर्स निकालना। और जैसे ही आप इन 5 आवर्स को निकाल पाते हैं तो आप चीज़ें समझ पाएंगे किस तरीके से किस आवर में कौन कौन सी चीज़ें करना है। ये आपको कंटिन्यूस नहीं करना है। आप सोचें कि इस चीज़ को आपको लगातार करनी है, तो लगातार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुबह उठते हैं, उठने के साथ सबसे पहले आप ये रिवीजन कीजिए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए और बायोलॉजी पढ़िए। आप यहाँ एक की जगह आप इसको कितना कर लीजिए, 1.5 घंटा। और जैसे ही आप 1.5 घंटा करेंगे तो आध घंटा मतलब 30 मिनट्स आपको फिजिक्स को देने हैं, 30 मिनट्स आपको काहे को देने हैं, केमिस्ट्री को देने हैं, और 30 मिनट्स आपको काहे को देने हैं, बायोलॉजी को देने हैं। तो आपका सबसे पहले रिवीजन हो गया। नाश्ता वगैरह कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, उठिए, नहाइए, धोइए, उसके बाद आप बैठ जाइए कहाँ पे, मैथ्स पे। तो मैथ्स आप 1 घंटे लगाइए। और जैसे ये हो जाता है, एक की जगह 1.5 लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर आप आ जाइए अपने इंग्लिश वाले टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि भैया सब्जेक्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे किसी एक सब्जेक्ट में आप नंबर ला के अपना रिजल्ट अच्छा कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो आप इंग्लिश पढ़िए और कुछ आपको करीब 20 मिनट 30 मिनट्स का टाइम निकालिए, और फिर आपको क्या पढ़ना है, हिंदी। और अंततः लास्ट में आपको क्या पढ़ लेना है, SST। अब जब आप पूरा दिन में पढ़ लिए हैं तो अब आप कहेंगे सर इनका रिवीजन, तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भैया इतना पढ़ने के बाद आपको 1 आवर का क्या चाहिए, इन सब का रिवीजन। और वो भी किस बेसिस पे, डेली बेसिस पे। आप सोचें कि नहीं मैं आप इनको अगले दिन कर लूँगा, उस दिन कर लूँगा, नहीं भाई, आप जितना पढ़ रहे हैं पूरा दिन में करते जाइए। और जैसे ही आपको करना है तो ये आपका जो टाइम टेबल है वो मात्र 6 दिन का है। कितने डेज इसको फॉलो करना है, 6 डेज, एक वीक में। अब जो आपका 7वां दिन आता है, जो 7 नंबर का डे है, उसमें आपको पूरा का पूरा क्या करना है, रिवीजन करना है। और वो भी कैसा रिवीजन करना है, जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा है रिवीजन करते हैं। तो ये आपको मात्र कितने वीक तक चलाना है, 3 वीक्स तक। और जैसे ही इस चीज़ को आप 3 वीक्स तक चलाते हैं तो मैं आपके विश्वास के साथ कहता हूँ कि भैया 3 वीक अर्थात 21 डेज जो आप मान के चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 20 डेज, इतने में आप इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे, 90 के अराउंड मार्क्स आ जाएंगे। और जैसे ही आपके ये मार्क्स आएंगे ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जो आपने कहा था वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हुआ है, काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ है। और ये जो आपकी चीज़ें हैं बताई हुई वो बहुत ही मददगार साबित हो रही हैं। अगर मददगार साबित हों तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमारे इंस्टाग्राम चैनल A² लर्निंग पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।